वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे वीडियो में कि ये पैटर्न हमें कैसा दिखाई देता है चार्ट्स के ऊपर और इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम इन कंडीशन को स्टडी करेंगे कि अगर ये कंडीशंस जो है ये पैटर्न सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है वो एनहांस हो जाती है। इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटी एनहांस होने का मतलब है कि पैटर्न बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो सकता है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक बेरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी पैटर्न बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, उस चीज के चांसेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं दिखाई कैसा देता है चार्ट के ऊपर। तो देखिए, दो कैंडल से मिलकर बनने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है, फर्स्ट कैंडल एंड सेकेंड कैंडल। जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो एक लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, यानी ग्रीन कलर की बाइंग कैंडल होगी। ओके, अब जो सेकंड कैंडल होगी वो मीडियम टू स्मॉल हमारी बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कलर की कैंडल होगी। ओके, वो जिसकी ओपनिंग होगी हमारी सेकंड कैंडल का ओपन जो होगा वो फर्स्ट कैंडल का जो ओपन है उससे गैप अप होगा, यानी ऊपर की तरफ होगा। ओके, और जो इस कैंडल की क्लोजिंग होगी, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग है इसकी सेकंड कैंडल की, ये क्लोजिंग जो है फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के आसपास होनी चाहिए। इन दोनों कैंडल की क्लोजिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि जो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग हमारी है वो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के आसपास होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जरा सा ऊपर हुई है इसकी क्लोजिंग, तो क्या है कि ये जो क्लोजिंग है सेकंड कैंडल की यहाँ पे ऊपर हुई है, तो यहाँ पे थोड़ी सी नीचे भी हो सकती है या इसी सेम लेवल पे भी इसकी क्लोजिंग हो सकती है। ओके, बट एक चीज याद रखिएगा, इस पैटर्न की जो मस्ट कंडीशन है वो ये है कि इन दोनों कैंडल्स के जो हाई हैं, देखिए यहाँ पे जो ये दोनों कैंडल्स के हाई हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेवल पे होनी चाहिए। ये एक मस्ट कंडीशन है मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न की। ओके, अब बात करते हैं उन कंडीशंस की। अगर ये पैटर्न जो है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो एनहांस हो जाती है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन है मैचिंग हाई पैटर्न वर्क्स बेस्ट व्हेन इट फॉर्म्स एट द टॉप ऑफ अ वेल एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड। अब मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस इमेज में जो हमारा प्राइस है वो अप ट्रेंड के अंदर है। ओके, कहने का मतलब क्या है, प्राइस हमारा अप ट्रेंड के अंदर है, क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। देखिए हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, तो यानी कि अगर ये जो पैटर्न है हमें जो मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न है अगर एक अप ट्रेंड के टॉप पे बनता हुआ दिखाई दे तो इस पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव या डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। मैचिंग हाई पैटर्न वर्क्स मोर इफेक्टिवली व्हेन इट फॉर्म्स नियर अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थी, उस रेजिस्टेंस जोन के पास अगर ये पैटर्न बनता है तो भी इस पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आ सकती है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। स्मॉलर वुड बी द सेकंड कैंडल्स बॉडी, मोर विल बी द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी सेकंड कैंडल है इसकी बॉडी जितनी ज्यादा छोटी होगी, मान लीजिए इस कैंडल की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। ओके, तो अगर ये बॉडी हाफ हो जाए तो ये पैटर्न है और ज्यादा बेस्ट वर्क करता है। ओके, यानी कि अगर सेकंड कैंडल की बॉडी छोटी हो जाएगी तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। व्हेन कैंडल फॉर्म्ड आफ्टर सेकंड कैंडल इज स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोजिंग बिलो द लो फर्स्ट कैंडल ऑफ द पैटर्न एंड इज बैक्ड विद हाई वॉल्यूम, वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न गेट एनहांस्ड। अब इसका मतलब क्या है, इस इमेज के अंदर देखिए, पहली बात तो ये हमें यहाँ पे देखिए मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद ये जो थर्ड कैंडल हमारी बनी है, अगर ये जो कैंडल है हमारी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हो, ओके, और इसकी जो क्लोजिंग आई, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल के लो से, यानी जो फर्स्ट कैंडल का लो है इससे नीचे हो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो आएगा, इससे नीचे हो इसकी क्लोजिंग, और इस कैंडल के लिए वॉल्यूम भी हाई हो, यानी इस बेरिश कैंडल के लिए, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के लिए वॉल्यूम भी बहुत हाई हो, तो यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव आ सकती है, उस चीज के चांसेस इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। तो ये था मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।